नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल के आतंकी हमले में जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसका बहुत शोक है भारत में। जब कल पता चला तो गृह मंत्री अमित शाह तुरंत वहां पहुंचे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, उन्होंने भी यात्रा को बीच में छोड़ा और भारत वापस आ गए। उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई हुई है जिसमें प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पूरा सपोर्ट करने का कई बात कही उन्होंने, और सभी लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है जिस प्रकार से वहाँ हत्याएं हुई, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके। ये तो एक हद हो गई, इंतहा हो गई बर्दाश्त करने की। और इसको देखते हुए पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। जैसा कि खुफिया सूत्रों ने बताया है कि 42 ऐसे टेररिंग पोस्ट हैं जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो सब बॉर्डर पर हैं। श्रीनगर से दिल्ली तक पूरा देश एक आवाज में इस घटना की भर्त्सना कर रहा है। और वहाँ का जो एक गुट है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उसने भी इस घटना की निंदा की है। आमतौर पर ऐसे लोग ऐसी घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जब वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली हो या देश का और कोई भी कोना हो, वहाँ पर इस घटना की निंदा की जा रही है। बताते हैं 35 साल में जितना बड़ा रिएक्शन इस घटना के बाद आया है समाज का, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में सभी दुकानें बंद हैं, सभी पेट्रोल पंप तक बंद हैं, सब लोगों ने दुख मनाया हुआ है और सब एक स्वर में इस हत्याकांड की निंदा कर रहे हैं। अब इसका असर पाकिस्तान में क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। पहलगाम हमले के खिलाफ घाटी बंद में जो आह्वान किया है जनता ने, उसमें सभी राजनीतिक दल, धार्मिक दल, व्यापारिक संगठन और यहाँ तक कि जिनकी अलगाववादी छवि रही है अभी तक जम्मू कश्मीर में, वो सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, जिसको मुफ्ती महबूबा की जो पार्टी है वो पीपुल्स पार्टी, अपनी पार्टी समेत जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो मीरवाइज उमर फारूक की जो पार्टी है, उसने भी इस बंद का समर्थन किया हुआ है। इस्लामी बिरादरी भी पूरी शोक संतप्त है, क्योंकि अब जो है समय आ गया है कि जब पूरा जम्मू कश्मीर एक साथ खड़ा हुआ है और वहाँ पर ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये जम्मू देश का तो नुकसान कर ही रही हैं और ये जम्मू कश्मीर का भी भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर की जो ये टैक्सी यूनियनें हैं, ये आमतौर पर 6-7 बजे सब अपना कारोबार समेट लेती थी, लेकिन वो देर रात तक अपनी सेवाएं देती नहीं और उन्होंने 24 घंटे इसमें जिसको मदद चाहिए उसको मदद का उन्होंने वादा किया और हर जगह जो है सबको जो सुविधाएं हैं मुहैया कराने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। समाचार पत्रों ने भी बहुत दुख जताया है, काले पन्ने पर अपनी खबर छापी है। तो एक तरीके से पूरा देश कश्मीर के साथ इस त्रासदी में, और जो वहाँ जो लोग मारे गए हैं उनके लिए शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान में बेचैनी है, उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा न हो जाए कि एक एयर स्ट्राइक फिर हो जाए, और वो जरूरी है। जिस प्रकार से वहाँ की सरकार पाकिस्तान की आतंकवादियों को संरक्षण देती है, ये बहुत ही नागवार गुजरने वाली बात है। तो देखते हैं अभी आज की बैठक में क्या होता है, उसके क्या परिणाम आते हैं। पूरा देश मारे गए लोगों के साथ में, घायल लोगों के साथ में, शोक संतप्त परिवारों के साथ में खड़ा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। असम राइफल से खबर आई है, बहुत ही सुखद खबर है।
गहरी टंकी में एक लड़की गिर गई, 2 साल की लड़की थी। और जब वहाँ के लोगों ने उसको बचाने में अपनी असमर्थता जताई तो उन्होंने असम राइफल्स को सूचना दी, और असम राइफल्स को जो ही सूचना मिली तो उनकी मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँची, तो जितनी भी सुविधाएं थी मेडिकल सुविधा दी उनको, और उसको एयरलिफ्ट कर करके जो का एक बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर उस बच्ची को पहुँचाया है। मुंबई हाई कोर्ट ने एक महिला को 7 दिन की सजा सुनाई है। ये अवमानना की है। हालांकि ऐसे मामले पर आमतौर पर हाई कोर्ट जो हैं अनदेखी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि उस महिला ने हाई कोर्ट में कुत्ता माफिया कह दिया था और इस पर हाई कोर्ट ने बहुत बुरा माना और उसको 7 दिन की सज़ा सुनाई। मामला ये था कि जिस सोसाइटी में महिला रहती थी उस सोसाइटी में वहाँ पर कहते हैं कि जनवरी में एक मामला आया था सोसाइटी का जहाँ पे महिला रहती थी, तो वहाँ पर आवारा कुत्तों खिलाने से संबंधित कुछ था मामला। तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला नगर निगम का है और इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इससे महिला ने ये समझा कि ये वो सोसाइटी के पक्ष में फैसला दिया गया है और इससे उसने उस समय को सोसाइटी को कुत्ता माफिया कह दिया था। तो इससे बहुत चिढ़ हुई हाई कोर्ट को और उसने उसको 1 हफ्ते की सजा सुनाई। हालांकि उनके वकील ने कहा कि इसमें माफ़ कर दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा ये माफ़ लायक नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अभद्र टिप्पणी कोर्ट के खिलाफ की गई है। ऐसी खबरें थी कि 1 मई से जो हाईवेज हैं उनके ऊपर टोल टैक्स सैटेलाइट सिस्टम से लागू होगा। तो इस विषय में एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है। खबर फैल रही थी कि 1 मई से देश भर में जो फास्ट टैग है इस सिस्टम को हटा दिया जाएगा। इसकी जगह पर सैटेलाइट सिस्टम, यानी आपकी गाड़ी सैटेलाइट से जितनी दूर जाएगी उतनी दूर का आपका वो टोल टैक्स कटेगा। इस दिया है सड़क परिवहन विभाग ने और कहा है कि अभी ऐसी कोई व्यवस्था लागू होने नहीं जा रही है। और उन्होंने कहा कि जो इस समय फास्ट टैग की व्यवस्था चल रही है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी, ये व्यवस्था हटाई नहीं। सड़क परिवहन निगम का मानना है कि सैटेलाइट सिस्टम लगाने से कि टोल टैक्स पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनकी रफ्तार कम होती है, उनका समय बर्बाद होता है। इसको कम करने के लिए एक व्यवस्था लागू की जाए जिसमें जितनी गाड़ी आपकी चले उसके हिसाब से आपका जो नंबर है, क्योंकि आजकल जो नंबर प्लेट विशेष तौर पर लगाई गई हैं उनको जो है स्कैन करके और जितनी दूर गाड़ी आपकी चलती है उसके हिसाब से आपके खाते से टोल टैक्स की उतनी धनराशि कट जाए, ये व्यवस्था है। लेकिन अभी 1 मई से ये व्यवस्था लागू नहीं होने जा रही है और जब लागू भी होगी तो फास्ट टैग वाली व्यवस्था जो पहले वाली चल रही है वो चलती रहेगी। तो आज की इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।